मनोज बहुत नाटा था। मनोज हनुमान जी का भक्त था। उसके सारे दोस्त लंबे थे। वो उसे ठिकना, छोटू, नाटा ऐसा कहकर चिढ़ाते थे। खेलते वक्त भी उसे परेशान करते थे। ए टिंगने, चल अब तेरी बारी। तू हमें पकड़, हम भागेंगे। मुझे तुम लोग मेरे नाम से भी तो बुला सकते हो। तुझे हमारे साथ खेलना है? हाँ, तो हम चाहे जिस नाम से बुलाए, तुझे खेलना हो तो सुनना पड़ेगा छोटे। हाँ, लेकिन ऐसा थोड़े ही चलता है। छोड़ इसे, शायद नहीं खेलना। मैं पकड़ता हूँ, तुम दौड़ो। नहीं, मैं पकड़ता हूँ, तुम दौड़ो। सारे बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और दौड़ने लग जाते हैं। मनोज उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब लंबे होते हैं, इसलिए उससे तेज दौड़ते हैं। वो उनको पकड़ नहीं पाता। सभी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। ए छोटे, ए छोटे, अरे चल चल, पकड़ मुझे, चल। अरे अरे पकड़ ना। अरे पकड़। अरे मुझे भी पकड़, मुझे भी पकड़। आजा आजा आजा, चल आजा। मनोज सबको पकड़ने की कोशिश करता है, पर कोई हाथ नहीं आता। मनोज थक जाता है। सभी खेल खत्म कर कर घर चले जाते हैं। मम्मी, सब मुझे ठिगना, छोटा, नाटा और न जाने कितने शब्दों से पुकार कर मुझे चिढ़ाते हैं। कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। माँ, भगवान ने मुझे आखिर इतना नाटा क्यों बनाया? भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। कहाँ एक जैसा बनाया है माँ? वो सब लंबे और मैं छोटा, नाटा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। कहाँ माँ, कहाँ एक जैसा बनाया है? वो तो सब बहुत लंबे हैं और मैं छोटा सा, नाटा सा। नहीं बेटा, तुम्हें भी इंसान बनाया है और उन्हें भी। तुम उनसे अलग हो तो तुम्हें उन लोगों से कुछ अलग करने के लिए बनाया होगा। लेकिन माँ। लेकिन शरीर के लंबे या छोटे होने से कुछ नहीं होता। तुम अपनी ऊंचाई उन्हें अपने कद से नहीं, अपनी काबिलियत से दिखाओ। माँ, वो कैसे? पढ़ाई करो, खेल कूद में कुछ करो, उन सब से ऊपर निकल कर दिखाओ, आगे निकल कर दिखाओ। वो खुद तुम्हें अपना दोस्त बनाने जरूर आएंगे। माँ, मैं तो पढ़ाई करता ही हूँ। उन सब से ज्यादा करो। खेल कूद में मेरी हाइट कम है। हाँ माँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, ताकत वाला बनूंगा माँ। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे, अच्छा लगे वो करो। पहलवानी करो, वेट लिफ्टिंग करो। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं खेलूंगा माँ। नहीं बेटा, तुम खेलो उनके साथ, दूर मत भागो। उनके बात का बुरा मत मानो, बस अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है माँ। और अपने पर या अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना कभी। हमेशा नम्र बने रहना। दोस्तों को तुम्हारी जरूरत हो तो खुद सामने से जाओ। उनके मदद मांगने का इंतजार मत करो। अब मनोज रोज अपने दोस्तों के साथ भी खेलता। वो चाहे जितना चिढ़ाए, मनोज बुरा नहीं मानता और अपने वक्त पर समय से पढ़ाई करने बैठ जाता। इसलिए पढ़ने में भी होशियार हो गया। दिल लगाकर मेहनत करता। मनोज के जिम के ट्रेनर का नाम था रोहित। वो उसे वेट उठाते देखते हैं और उसके पास आते हैं। अरे वाह मनोज, तुम तो एकदम क्लीन वेट उठा रहे हो। तुम्हारी हाइट के हिसाब से ये तुम ज्यादा उठा रहे हो।
सर, आप जैसा बताते हैं वैसा करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे शरीर में ताकत बहुत है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ सर। शाबाश, रोज मंदिर जाते हो? हाँ सर। तो तुम कल से कुश्ती की प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्यों सर? तुम्हारी हाइट कम है लेकिन ताकत ज्यादा है। तुम हाइट के हिसाब से कम वजन वाले लड़कों की कुश्ती में लड़ सकोगे। ताकत के साथ दिमाग लगाओगे तो अपने से बड़े मतलब लंबे लड़कों को भी उठा के पटक सकोगे। जैसा आप कहें सर। मनोज जिम से लौट रहा था। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त खेल रहे हैं। आजा आजा छोटे, खेलना नहीं है क्या? आज नहीं, आज पहले मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा और उनका आशीर्वाद मांगूंगा। अरे भाई क्यों? कल से मैं कुश्ती की ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। हाँ। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। सभी हंसते हैं। ठिगना अब पहलवान बनेगा। मनोज उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़कर कहता है, हे हनुमान जी, मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए। मनोज अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को बताता है सारी की सारी बात। मम्मी उसे कहती है, बस मन लगाकर मेहनत करना। रोहित सर जिम में जैसे जैसे बताते, मनोज बिल्कुल वैसा ही सीखता रहता। अब रोज शाम को जिम से लौटकर हनुमान जी के दर्शन कर घर जाने लगा मनोज। एक दिन स्कूल में सर कहते हैं, हमारी स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी खेल कूद की प्रतियोगिता होने वाली है। जिस किसी को भी हिस्सा लेना है वो सभी अपने अपने नाम लिखवा दें। हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई। मैं तो हॉकी खेलने वाला हूँ। और मनोज तू क्या करेगा? मैं कुश्ती करूँगा। सभी हंसते हैं। स्कूल में खेल कूद शुरू होते हैं। राकेश और मोहित की टीम हार जाती है। मनोज जीत जाता है। उसकी प्रशंसा होती है। मम्मी, आपने सच कहा था कि अपनी काबिलियत से मैं ठिगना छोटा नाटा होने के बावजूद भी आज ऊंचा हो गया। जय हनुमान जी की।